Hello bachcho, let's read the question. The question says that evaluate the following limit, and the given limit is limit x tends to 0, 3 cos x upon x minus pi. इस क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 cos x अपॉन x माइनस पाई की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, पहला की कॉन्सेप्ट क्या है? इफ द डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन of the point to which the variable tends to gives you a fixed real number instead of any indeterminate form like 0 upon 0, infinite upon infinite, infinite minus infinite, 0 into infinite, 0 to the power 0, infinite to the power 0, and 1 to the power infinite, then that fixed real number will be the value of that limit. की कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि वेरिएबल जिस भी वैल्यू को टेंड करता है उस वैल्यू को जिस भी फंक्शन का लिमिट निकालना है उस फंक्शन में अगर हम पुट करेंगे तो अगर हमको कोई फिक्स्ड रियल नंबर मिल जाता है इंस्टेड ऑफ कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म, तो उस केस में वो फिक्स्ड रियल नंबर ही उस लिमिट का आंसर हो जाएगा। तो इसी की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 cos x अपॉन x माइनस पाई। x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो cos 0 1 होता है, तो न्यूमरेटर 3 को टेंड कर रहा है, अपॉन डिनोमिनेटर में x की जब 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस पाई हो जाएगा। इसका मतलब कि x की वैल्यू 0 पुट करने पे फंक्शन 3 अपॉन माइनस पाई की तरफ टेंड कर रहा है, और 3 अपॉन माइनस पाई कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म तो है नहीं। पाई की वैल्यू अगर हम 3.14 पुट कर लें और 3 को माइनस 3.14 से डिवाइड करें तो एक फिक्स्ड रियल नंबर आएगा। तो इस केस में वो फिक्स्ड रियल नंबर ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 3 cos 0 अपॉन 0 माइनस पाई, तो ये जाएगा 3 इंटू 1 अपॉन माइनस पाई, तो आंसर आ जाएगा -3 अपॉन पाई। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हेंस -3 अपॉन पाई is the required answer. So -3 upon pi will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.